अगर आपको एक नया लैपटॉप परचेस करना है और आपका बजट है 40,000 रुपीज़, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको कुछ ऐसे लैपटॉप्स रिकमेंड करूंगा जिसके अंदर आपको 40,000 रुपीज़ के बजट के अंदर i5 8 जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाएगा। उसके साथ आपको 8 GB का DDR4 तक का रैम देखने को मिल जाएगा। और यही नहीं, इसके अंदर आपको 2 GB का MX 130 150 तक का ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो बेहतरीन से बेहतरीन लैपटॉप 40,000 रुपीज़ के अंदर मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको रिकमेंड करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सो गाइस, यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके जल्दी से मैं आप सबको उन लैपटॉप्स के बारे में बोलता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहला जो लैपटॉप यहाँ पे होगा वो है यहाँ पे आसूस ब्रांड की तरफ से। और यहाँ पे जो मॉडल नंबर्स है इन लैपटॉप्स की वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और बहुत ही लंबा सा मॉडल नंबर है। तो यहाँ पे सारे लैपटॉप्स के मॉडल नंबर मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा नहीं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप इन लैपटॉप्स को एक बार चेक कर लीजिए। तो सबसे पहला लैपटॉप है आसूस की तरफ से और इस आसूस लैपटॉप का कुछ मॉडल नंबर कोर i5 8 जनरेशन टाइप का है। तो यहाँ पे इस लैपटॉप के बारे में मैं आप सबको बोलता हूँ। तो इस लैपटॉप के अंदर आपको ऑब्वियसली i5 का 8 जनरेशन का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। उसके साथ आपको 8 GB का DDR4 का रैम देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ आपको अगर हार्ड डिस्क की बात करें तो 1 TB की हार्ड डिस्क देखने को मिल जाएगा। प्री इंस्टॉल विंडोज 10 जो कि जेन्युइन विंडोज है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ आपको 2 GB का IMX 110 का ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो ये जो ग्राफिक्स कार्ड है IMX का 110, ये NVIDIA GeForce का ग्राफिक्स कार्ड है। तो ये ठीक ठाक ग्राफिक्स कार्ड है और 40,000 रुपीज़ के अंदर आपको एक अच्छा खासा गेमिंग परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड कर पाएगा। तो यहाँ पे आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। सो बेसिकली ये एक 15.6 इंच का लैपटॉप है और इसका डिस्प्ले जो है वो फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है और ये LCD डिस्प्ले है और इसके अंदर एंटी ग्लेयर टाइप का भी फैसिलिटी है। सो अगर इस आसूस लैपटॉप की बात करें तो इस लैपटॉप की प्राइसिंग इंडिया के अंदर 42,000 रुपीज़ के आसपास अप्रोक्सीमेट है। तो इस लैपटॉप के अंदर आपको एक बैलेंस परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आप गेमिंग भी कर पाएंगे, मल्टीटास्किंग वगैरह तो आप कर पाएंगे ही, और उसके अलावा जो डे टू डे ऑफिस टास्क और स्टूडेंट वर्क सब कुछ आप आराम से कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड है डेडिकेटेड और प्रोसेसर भी i5 का 8 जनरेशन है। तो ओवरऑल ये एक अच्छा खासा लैपटॉप है और डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको आसूस ब्रांड पसंद है 40,000 रुपीज़ के अंदर। सो दोस्तों, अगर आपको आसूस ब्रांड पसंद नहीं है और किसी कारण आप किसी और ब्रांड का लैपटॉप परचेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे मैं जो लैपटॉप आपको रिकमेंड करूँगा वो है एसर ब्रांड की तरफ से। तो इसका मॉडल नंबर है एसर एस्पायर 5 कोर i5 7 जनरेशन। तो इसके अंदर डेफिनेटली आपको i5 7 जनरेशन का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। मुझे पता है कि 8 जनरेशन अच्छा है, बेस्ट है, लेकिन यहाँ पे 7 जेन का प्रोसेसर मिलता है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है। लेकिन यहाँ पे आपको जो ग्राफिक्स कार्ड मिलता है वो यहाँ पे बेटर मिलता है पिछले आसूस लैपटॉप से, क्योंकि इसके अंदर जो ग्राफिक्स कार्ड है वो यहाँ पे NVIDIA GeForce MX 130 का ग्राफिक्स कार्ड है, जो कि यहाँ पे बेटर है अगर इसको हम कंपेयर करें NVIDIA GeForce MX 110 ग्राफिक्स कार्ड से। तो यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड तो डेफिनेटली बेटर है। प्रोसेसर i5 का 7 जनरेशन है, 8 GB की डेफिनेटली DDR4 की रैम है और यहाँ पे 1 TB की हार्ड डिस्क भी है। तो ओवरऑल ये लैपटॉप भी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। और अगर आपको 40,000 रुपीज़ के अंदर एक बेस्ट लैपटॉप चाहिए और एसर ब्रांड की तरफ से चाहिए, आपको दूसरा कोई ब्रांड पसंद नहीं है, तो आप इस लैपटॉप को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स है जो मैंने रिसर्च करके आप सबके साथ शेयर किया। और डेफिनेटली इसकी प्राइसिंग जो है वो इंडिया के अंदर 40,000 रुपीज़ अप्रोक्सीमेट है। तो इसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर लीजिए। सो दोस्तों, यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे लिस्ट के अंदर जो थर्ड लैपटॉप मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा वो मुझे लगता है कि इस लिस्ट के अंदर सबसे बेस्ट स्पेसिफिकेशन वाला लैपटॉप है। और ये लैपटॉप यहाँ पे है लिनोवो की तरफ से और इसका मॉडल नंबर है लिनोवो IdeaPad 330 कोर i5 8 जनरेशन। सो यहाँ पे डेफिनेटली आपको इस लैपटॉप के अंदर i5 का 8 जनरेशन का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। उसके साथ आपको जो ग्राफिक्स कार्ड मिलता है वो यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन है, जो कि पिछले दोनों लैपटॉप से बेहतर है। यहाँ पे आपको NVIDIA GeForce MX 150 का ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, जो कि बेटर है NVIDIA MX 110 और 130 ग्राफिक्स कार्ड के मुकाबले। तो यहाँ पे आपको गेमिंग वाइज और परफॉर्मेंस वाइज सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपको इस लिनोवो लैपटॉप के अंदर देखने को मिल जाएगा। और इसकी प्राइसिंग भी यहाँ पे आसूस लैपटॉप की जैसा ही है, 41,990 रुपीज़। तो इसको भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप प्राइसिंग को चेक कर लीजिए, क्योंकि प्राइसिंग ऊपर नीचे बहुत टाइम में होती रहती है। तो यहाँ पे अगर दूसरे फीचर्स की बात करें तो डेफिनेटली 8 GB की DDR4 रैम है और यहाँ पे 1 TB की हार्ड डिस्क है और यहाँ पे डिस्प्ले भी 15.6 इंच की है। लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर एक बैकड्रॉप है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्ले है इसकी वो 15.6 इंच की तो है, लेकिन यहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन है HD। तो यहाँ पे आपको फुल HD डिस्प्ले नहीं मिलती, सिर्फ HD का डिस्प्ले मिलता है। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़
परचेस करना होगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को सम अप करता है। और यहाँ पे अगर मैं आप सबको बोलूँ कि कौन सा लैपटॉप बेस्ट है इन तीनों लैपटॉप्स के अंदर, तो डेफिनेटली आप सबको तो पता चल ही गया होगा कि अगर आपको प्रोसेसर सबसे बेस्ट चाहिए तो यहाँ पे जो लास्ट में नंबर 3 पे जो मैंने Lenovo का लैपटॉप बोला वो आप परचेस कीजिए, वहाँ पे आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको बेस्ट डिस्प्ले चाहिए तो डेफिनेटली Asus का लैपटॉप परचेस कीजिए, उसके अंदर बेस्ट डिस्प्ले क्वालिटी और साउंड क्वालिटी वगैरह ओवरऑल एक अच्छा लैपटॉप है। और अगर आपको एक मीडियोकर टाइप का लैपटॉप चाहिए जिसके अंदर प्रोसेसर भी थोड़ा सा अच्छा हो, मतलब कि ग्राफिक्स कार्ड भी थोड़ा सा मीडियम हो, नीचे भी नहीं ऊपर भी नहीं, और आपको डिस्प्ले वगैरह भी बाकी सब कुछ भी मीडियम हो, तो अगर आपको एक बैलेंस लैपटॉप चाहिए तो एसर वाला लैपटॉप आप परचेस कर सकते हैं। सो दोस्तों बस आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके जाइएगा। और डिस्क्रिप्शन को 1 सेकंड में मैं बोलूँगा कि चेक कर लीजिए लैपटॉप्स को, और अगर आपको पसंद आए तो वहाँ से परचेस कीजिएगा, तो चैनल को भी हेल्प होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली।